आज के इस गहन विश्लेषण में ना एक ऐसी अद्भुत कहानी पर बात होने वाली है जिसने सच में सोचने के तरीके को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। बिल्कुल। और ये कोई साधारण कहानी नहीं है। हाँ, अक्सर ऐसा लगता है ना कि प्राचीन कथाएं बस वही पुरानी अच्छाई बनाम बुराई की बातें होती हैं, लेकिन महागाथा से लिए गए जिन स्रोतों का आज हम विश्लेषण कर रहे हैं वो किसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर से कम नहीं है। सही कहा, ये पूरी तरह से एक थ्रिलर है। सोचिए, एक असुर जिसे हमेशा विलन माना जाता है वो इतना अच्छा और इतना सच्चा बन गया कि साक्षात सूरज को भी इनसिक्योरिटी होने लगी। सूरज को असुरक्षा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? उसकी अच्छाई की चमक ने सूरज की रोशनी को भी फीका कर दिया था। ये उन सभी के लिए एक बहुत ही शानदार, कह सकते हैं कि शॉर्टकट है, जो ये समझना चाहते हैं कि कैसे वो लोग जिन्हें दुनिया में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, जो सत्ता के शिखर पर बैठे हैं, हाँ, जो बिल्कुल टॉप पर हैं, बिल्कुल, वे भी अपनी ही असुरक्षा और ईर्ष्या का शिकार कैसे हो सकते हैं। और ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इस कहानी को केवल एक जादुई या पौराणिक कथा के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जब इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन किया जाता है तो ये पहचान अत्यंत गहरे अहंकार और ज्ञान की एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक परत को खोलती है। हाँ, वो मनोवैज्ञानिक परत ही सबसे दिलचस्प है। ये दिखाती है कि शक्ति और पद, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कभी भी मानसिक सुरक्षा की गारंटी नहीं होते। कभी-कभी सबसे ज्यादा चमकने वाले लोग ही भीतर से सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं। बिल्कुल सही। तो ठीक है, चलिए इस बात को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस पूरी घटना के केंद्र में जो चरित्र है वो असुर राजा सुकेशी है। सुकेशी। हाँ, अब जब भी असुर या दानव शब्द सामने आता है तो दिमाग में तुरंत बड़ी बड़ी मूंछों वाले, क्रूर और युद्ध करने वाले किसी व्यक्ति की छवि बनती है। हाँ, एक टिपिकल विलन की छवि। हाँ, एक विलेन की। लेकिन सुकेशी का चरित्र इस रूढ़िवादी छवि को पूरी तरह से तोड़ देता है। स्रोत बताते हैं कि वो जन्म से तो एक दानव था, लेकिन उसका हृदय बहुत ही कोमल था। बहुत कोमल। और उसकी यही बात उसे अलग बनाती है। वो एक ऐसा असुर था जो देवों के साथ शांति स्थापित करने की लगातार कोशिशें करता रहता था। मतलब वो लड़ाई झगड़े से दूर भगवान शिव की अगाध भक्ति में लीन रहता था। और सुकेशी की इसी भक्ति और अशांति प्रिय प्रकृति के कारण कहानी में एक बहुत बड़ा और जादुई मोड़ आता है। भगवान शिव उसकी इस निस्वार्थ भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सुकेशी को एक ऐसा वरदान दिया। एक ऐसा वरदान जिसकी कल्पना करना भी आज के समय में मुश्किल है। बिल्कुल। शिव ने उसे आसमान में तैरने वाला एक पूरा का पूरा शहर, एक एयरबोर्न सिटाडेल उपहार में दिया। ये कोई साधारण ईंट पत्थर का शहर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों में इस शहर के सौंदर्य का जो दृश्य वर्णन किया गया है वो सच में मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। हाँ, उन वर्णनों को पढ़ने के बाद तो जैसे आंखों के सामने एक पूरी फिल्म चलने लगती है। स्रोत बताते हैं कि ये तैरता हुआ शहर इतना अधिक सुंदर था कि आसमान से गुजरने वाले बादल भी बस उसे निहारने के लिए अपनी गति रोक देते थे। जैसे मानो वो भी उस शहर की सुंदरता के आगे ब्रेक लगा रहे हो। हाँ, पक्षी दिन भर उस शहर के चारों ओर खुशी से चक्कर लगाते रहते थे। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि देवता जो स्वर्ग में रहते थे, जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, बिल्कुल, वे भी रात में अपने सपनों में उस शहर से ईर्ष्या करते थे। ये ईर्ष्या वाला हिस्सा वाकई बहुत कुछ कहता है। देवताओं के पास अपना पूरा स्वर्ग है, फिर भी वे एक असुर के इस तैरते हुए शहर को देखकर सपनों में जल रहे हैं। ये देवताओं का एक बहुत ही अलग रूप है। ये एक बहुत ही मानवीय स्वभाव को दर्शाता है कि दूसरे के पास क्या है ये देखकर अपनी खुशी कैसे कम हो जाती है। लेकिन सुकेशी का ध्यान इन सब पर नहीं था। उसका ध्यान कहीं और ही था। हाँ, भौतिक रूप से उसके पास सब कुछ था, एक ऐसा शहर जो देवताओं की ईर्ष्या का कारण था। फिर भी सुकेशी केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं रहना चाहता था। वो कुछ और गहरा ढूंढ रहा था। स्रोतों के अनुसार उसने इस तैरते हुए शहर से निकलकर भूलोक की यात्रा की और वो मगध के घने जंगल में जा पहुंचा। और मगध के जंगल में जाने का उसका कारण कोई शिकार करना या राज्य विस्तार नहीं था। वहां उसकी मुलाकात महान ऋषियों के एक समूह से हुई। यह वो विशिष्ट क्षण है जो सुकेशी की ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को दर्शाता है। एक सच्ची प्यास। ये सोचने वाली बात है, एक राजा, वो भी असुरों का राजा, जिसके पास असीमित शक्ति है, आसमान में तैरता हुआ शहर है, वो ऋषियों के सामने एक विद्यार्थी की तरह जमीन पर बैठ जाता है। वो समझ गया था कि असली खजाना हवा में तैरते शहर में नहीं बल्कि ज्ञान में है। और यहीं से वो अद्भुत संवाद शुरू होता है। यहाँ जो बात सबसे अधिक आश्चर्यजनक है वो ये है कि सुकेशी और ऋषियों के बीच जो संवाद हुआ वो कितना सटीक और गहरा था।
सुकेशी ने ऋषियों से बहुत ही सीधे सवाल पूछे। घुमा फिराकर नहीं, सीधे मुद्दे की बात। उसका पहला सवाल था मोक्ष का मार्ग क्या है, और ऋषियों ने कोई लंबा चौड़ा दार्शनिक भाषण नहीं दिया। उन्होंने केवल एक शब्द में उत्तर दिया, धर्म। धर्म, बस एक शब्द। सुकेशी वहीं नहीं रुका। उसका अगला प्रश्न था, धर्म का पालन कैसे किया जाए। इसके उत्तर में ऋषियों ने जो कहा वो आज के आधुनिक युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, अपने स्व यानी अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर और सर्वशक्तिमान के प्रति समर्पण करके। और फिर सुकेशी ने वो सवाल पूछा जिसने इस पूरी चर्चा की नींव रखी। उसने पूछा, धर्म के गुण क्या हैं? और यही वो मोड़ है जहां ज्ञान का पूरा भंडार खुल जाता है। इसके जवाब में ऋषियों ने धर्म के 10 अंगों का विस्तार से वर्णन किया। स्रोतों में इसे दशांग कहा गया है। यह हिस्सा इतना महत्वपूर्ण है कि इसे एक सूची की तरह नहीं बल्कि एक जीवन शैली की तरह समझना चाहिए, एक पूरी आचार संहिता। ऋषियों ने बताया कि धर्म का पहला अंग है सत्य। अब एक असुर के लिए सत्य के मार्ग पर चलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल। और दूसरा अंग है अहिंसा, जिसका अर्थ है किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से नुकसान न पहुंचाना। जरा सोचिए, असुरों की पूरी संस्कृति ही आक्रामकता पर आधारित मानी जाती है और यहाँ अहिंसा की बात हो रही है। यह एक बहुत बड़ा विरोधाभास है उनके स्वभाव के साथ। तीसरा अंग है दान, यानी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। और चौथा अंग है क्षमा, जो शायद किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति के लिए सबसे कठिन गुणों में से एक है। शक्तिशाली लोग अक्सर बदला लेने में विश्वास रखते हैं। हाँ, ईगो बीच में आ जाता है। लेकिन यहाँ क्षमा को धर्म का एक मुख्य अंग बताया जा रहा है। ये सच में एक पूरा माइंडसेट बदलने वाली बात थी। इसके बाद 5वां अंग बताया गया, संयम, यानी अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। जब पास सब कुछ हो तो संयम रखना सबसे मुश्किल होता है। छठा अंग है करुणा, जो दूसरों के दुख को गहराई से समझने और उसे दूर करने की भावना है। और 7वां अंग है स्वच्छता, जो केवल बाहर या शारीरिक सफाई नहीं है बल्कि विचारों, नियत और मन की शुद्धता भी है। सही कहा। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। 8वां अंग है तपस्या, जो एक तरह के आत्म अनुशासन को दर्शाता है। कठिन परिस्थितियों में भी अपने मार्ग पर टिके रहना। 9वां अंग है प्रेम, जो बिना किसी शर्त के सभी जीवों के प्रति निस्वार्थ स्नेह है। और अंत में 10वां अंग है दूसरों से चोरी न करना या किसी दूसरे के हक को न मारना, जिसे अस्तेय भी कहा जाता है। बिल्कुल। ऋषियों ने सुकेशी को बताया कि ये 10 अंग ही मिलकर धर्म को एक जीवित शक्ति बनाते हैं और इसीलिए इसे दशांक कहा गया है। वो वाकई अद्भुत था। वो इस ज्ञान को लेकर चुपचाप अपने महल में नहीं बैठ गया। उसने इसे अपने तक सीमित नहीं रखा। नहीं, उसने वापस जाकर इस पूरे दशांग ज्ञान को अपनी प्रजा यानी असुरों के साथ साझा किया। और यहाँ जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, एक सामूहिक परिवर्तन। असुरों ने न केवल इस ज्ञान को सुना बल्कि इसे पूरी तरह से अपनी जीवन शैली में अपना लिया। उन्होंने अपने दैनिक जीवन में इन 10 अंगों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वे अपने राजा से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने वेदों को अपने देवता के रूप में पूजने का संकल्प ले लिया। यह एक ऐसा परिवर्तन था जिसने स्वर्ग में खलबली मचा दी। स्रोतों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि देवता ये सब देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए थे। उनके तो होश ही उड़ गए होंगे। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो ऐसा पिछली बार तब हुआ था जब त्रिपुरा अस्तित्व में आया था और तारप के पुत्रों ने एक नैतिक मार्ग अपनाने की कोशिश की थी। हाँ, वो भी एक बड़ी घटना थी। लेकिन सुकेशी और उसकी प्रजा तो उन सबसे ही कहीं आगे निकल गए थे। उन्होंने धर्म को अपने सर्वोच्च सिद्धांत के रूप में पूरी तरह से स्थापित कर लिया था। देवताओं को समझ ही नहीं आ रहा था कि जो असुर हमेशा नियम तोड़ते थे वे अब नियमों के सबसे बड़े रक्षक कैसे बन गए। और इस नैतिक परिवर्तन का जो भौतिक परिणाम हुआ उसका दृश्य वर्णन तो कल्पना से परे है। एकदम जादुई। आसमान में तैरते उस शहर में असुरों की अच्छाई और सद्गुणों का तेज इतना अधिक बढ़ गया कि वो शहर एक नोवा की तरह चमकने लगा। मतलब अच्छाई कोई अदृश्य चीज नहीं रह गई थी, वो प्रकाश का रूप ले चुकी थी। एक ऐसी रोशनी जो पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रही थी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। जरा उस दृश्य की कल्पना की जा सकती है। एक ऐसा शहर जो अपनी अच्छाई के कारण इतना चमक रहा है कि उसकी रोशनी ने सूरज की चमक को भी धुंधला कर दिया। वो उस शहर के सामने एक छोटे से टिमटिमाते तारे के समान दिखने लगा। और यहाँ से कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। सूरज का अहंकार इस स्थिति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया।
उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि सूरज क्यों इतना क्रोधित हुआ। सूरज की दिव्यता, उसका अस्तित्व, उसकी पहचान का एकमात्र कारण ही उसकी अत्यधिक चमक थी। उसकी आइडेंटिटी ही उसकी रोशनी थी। अगर कोई और चीज उससे ज्यादा चमकने लगे तो उसकी दिव्यता का क्या होगा? उसकी तो पूरी ब्रांड वैल्यू ही खतरे में पड़ गई थी। बिल्कुल सही कहा। सूरज के लिए एक असुरों के शहर का उससे ज्यादा चमकना किसी ईशनिंदा या बहुत बड़े अपमान से कम नहीं था। ये तो ऐसा था जैसे स्थापित सत्ता को लग रहा हो कि कोई नया समूह उनसे ज्यादा नाम कमा रहा है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो यह स्थिति सूरज के उस गहरे मनोवैज्ञानिक डर को उजागर करती है जो उसके भाई इंद्र के भीतर भी हमेशा मौजूद रहता था। इंद्र का डर तो जग जाहिर है। इंद्र को हमेशा ये डर सताता रहता था कि कहीं कोई तपस्या करके उसकी गद्दी न छीन ले, कोई उसका सम्मान न कम कर दे। सूरज का डर भी बिल्कुल वैसा ही था, अपनी जगह छिन जाने का डर, अपनी अहमियत खत्म हो जाने का डर। वो ये देख ही नहीं पाया कि वो शहर किसी जादुई शक्ति या किसी खतरनाक हथियार के कारण नहीं चमक रहा था। नहीं, वो अपने विशुद्ध अच्छाई और सद्गुणों के कारण चमक रहा था। सूरज की आंखों पर अहंकार की ऐसी पट्टी बंधी थी कि उसे उस शहर की अच्छाई दिखाई ही नहीं दी, उसे केवल अपना कंपटीशन दिखाई दिया। और उस अहंकार और अंधे क्रोध का परिणाम बहुत ही भयंकर हुआ। सूरज ने अपने पूरे क्रोध के साथ, पूरी ईर्ष्या के साथ उस तैरते हुए शहर को घूरा। एक विनाशकारी दृष्टि। और अचानक वो शहर जो शिव के वरदान से हवा में तैरता था, गुरुत्वाकर्षण का शिकार हो गया। एंटी ग्रेविटी खत्म हो गई और वो सीधा धरती की ओर गिरने लगा। ये एक ऐसा दृश्य था जिसने पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया होगा। सुकेशी, जिसने हमेशा धर्म का पालन किया था, जिसने अपनी प्रजा को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, अचानक अपने शहर और अपनी प्रजा को विनाश की ओर बढ़ते हुए देख रहा था। ऐसी स्थिति में जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, सुकेशी ने तुरंत अपने आराध्य भगवान शिव का आह्वान किया। सुकेशी की पुकार में वह सच्चाई और वो दर्द था जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता था। और शिव तो वैसे भी अपने भक्तों के लिए तुरंत आ जाते हैं ना। जब विनाशक शिव को इस पूरी स्थिति का पता चला तो उनका क्रोध सूरज से भी कहीं अधिक भयंकर था। शिव ने देखा कि कैसे सूरज ने केवल और केवल अपने अहंकार के कारण एक पूरी तरह से धर्मपरायण और अच्छे शहर को नष्ट करने का प्रयास किया है। एक ऐसे शहर को जो धर्म का पालन कर रहा था। अत्यंत क्रोधित होकर शिव ने सूरज की ओर देखा और शिव की उस एक दृष्टि का परिणाम यह हुआ कि अब सूरज भी अपने स्थान से हिल गया और आसमान से नीचे गिरने लगा। यह एक ऐसा क्षण था जिसे ब्रह्मांडीय संकट या एक कॉस्मिक कैटास्ट्रोफी कहा जा सकता है। जरा विचार किया जाए, अगर सूरज ही आसमान से गिर जाए तो क्या होगा? ये एक संपूर्ण विनाश की स्थिति थी। स्रोतों में इसे एक भयानक संकट बताया गया है। सूरज के बिना पूरे ब्रह्मांड में न तो गर्मी होगी, न ही प्रकाश। जीवन ही असंभव हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जीवन को पोषण देने वाली वो ऊर्जा ही समाप्त हो जाएगी जिसके बिना कोई भी पेड़, पौधा या जीव जीवित नहीं रह सकता। ये केवल एक ग्रह का संकट नहीं था, ये पूरे अस्तित्व का संकट था। जब स्थापित व्यवस्था का एक इतना बड़ा हिस्सा अपनी जगह से गिरता है तो उसका असर सब पर पड़ता है। तब इस महाविनाश को रोकने के लिए सप्तऋषियों ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने देखा कि अगर बीच बचाव नहीं किया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्होंने तुरंत गिरते हुए सूरज को दिशा निर्देश दिया और उसे काशी में उतरने की सलाह दी। जब सूरज वरुणा और असी नदियों के जल में स्नान कर रहा था, शायद अपने पापों को धोने की कोशिश कर रहा था, तब ऋषियों ने मोर्चा संभाला और वे भगवान शिव के पास प्रार्थना लेकर गए। ऋषियों ने शिव को शांत करने के लिए बहुत ही चतुराई और गहरी भक्ति का सहारा लिया। उन्होंने शिव को उनके अतीत की एक घटना याद दिलाई। उन्होंने कहा, हे महादेव, आपने एक बार चंद्र को भी पुनः स्थापित किया था, उसे क्षमादान दिया था। कृपया उसी तरह सूरज पर भी दया करें और उसे वापस आसमान में स्थापित करें। और तब तक सूरज की क्या मानसिक स्थिति थी? उसका वो सारा अहंकार, वो सारा घमंड जो उसे सुकेशी के शहर को देखकर महसूस हो रहा था, वो पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका था। जब वो आसमान से गिर रहा था तब उसे अपनी असलियत का एहसास हो गया था। उसे समझ आ गया था कि परब्रह्म के सामने, उस सर्वोच्च शक्ति के सामने उसकी अपनी हैसियत एक तिनके के बराबर भी नहीं है। उसका ये सोचना कि वो सबसे महान है और कोई उससे ज्यादा नहीं चमक सकता, उसकी सबसे बड़ी भूल थी।
ये आत्मबोध बहुत महत्वपूर्ण था। जब सूरज का अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो गया और शिव ने देखा कि उसे अपनी गलती का सच्चा पश्चाताप है, तब जाकर शिव मान गए। उनका वो भयंकर क्रोध शांत हो गया। उन्होंने सूरज को क्षमा कर दिया। और इसके बाद जो दृश्य सामने आया वो बहुत ही सुखद और सुकून देने वाला था। आसमान ने एक बार फिर से सूरज अपनी पूरी चमक के साथ स्थापित हो गया और उसके साथ ही सुकेशी का वो अद्भुत तैरता हुआ शहर भी वापस अपनी जगह पर पहुंच गया। ब्रह्मांड के सभी तत्वों ने, हवा, पानी, धरती, सब ने इस फैसले का स्वागत किया और खुशी मनाई। सब कुछ वापस संतुलन में आ गया था। ये पूरी घटना संतुलन की ही एक बहुत बड़ी कथा है। ये बताती है कि कैसे प्रकृति और ब्रह्मांड हमेशा चीजों को वापस संतुलन में लाने का प्रयास करते हैं, भले ही इसके लिए सबसे शक्तिशाली को ही क्यों न गिराना पड़े। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? जब हम इन सारे स्रोतों को एक साथ रखकर देखते हैं तो सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि अच्छाई, ज्ञान और धर्म किसी के जन्म, जाति या किसी खास समूह तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। ये जरूरी नहीं कि जो देवता के पद पर है वो हमेशा सही हो और जो दानव है वो हमेशा गलत हो। सुकेशी ने ये साबित कर दिया कि एक असुर भी अपनी अच्छाई से पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर सकता है। और दूसरी तरफ सूरज की कहानी ये सिखाती है कि अहंकार एक ऐसी बीमारी है जो सबसे अधिक चमकने वाले, सबसे शक्तिशाली और सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को भी अंधा बना सकती है। जब अहंकार हावी होता है तो इंसान को दूसरों की अच्छाई भी अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा लगने लगती है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, और ये एक ऐसा सवाल है जो केवल इस प्राचीन कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के समाज, हमारे संस्थानों और दुनिया भर की व्यवस्थाओं पर भी पूरी तरह से लागू होता है। एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल। यदि अच्छाई, ज्ञान और सद्गुणों को केवल इसलिए खतरे के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि वे स्थापित व्यवस्था या सत्ता में बैठे लोगों से अधिक चमकने लगते हैं, तो क्या ये दुनिया वास्तव में धर्म और अच्छाई का सम्मान करती है? ये सोचने वाली बात है। या फिर धर्म और सच्चाई को केवल तब तक ही स्वीकार किया जाता है, उनका केवल तब तक ही गुणगान किया जाता है जब तक कि वे सत्ता में बैठे लोगों की अहमियत और उनके अहंकार को चुनौती ना दें? क्या बात है। जब कोई ऐसा व्यक्ति आगे आता है जो सच में नियमों का पालन कर रहा है और उसकी चमक स्थापित नेताओं या शक्तियों से ज्यादा हो जाती है, तो क्या समाज उसका साथ देता है या उसे भी सुकेशी के शहर की तरह नीचे गिराने की कोशिश की जाती है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से मंथन किया जाना चाहिए। ये एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न है। ये कहानी और आज की ये विस्तृत चर्चा सच में ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में और समाज में वास्तव में किस चीज़ को महत्व देते हैं। क्या हम सच्ची अच्छाई का सम्मान करते हैं या केवल उस शक्ति और पद से डरते हैं जो सबसे ऊपर बैठा है? इसी सवाल के साथ हमें आज की चर्चा को विराम देना चाहिए। इसी एक गहरे विचार के साथ स्रोतों के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त किया जाता है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा। इस ज्ञानवर्धक सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।